आपका पार्टी का भी नाम है ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन, यानी मुसलमानों के इत्तेहाद की बात कर रहे हैं आप। तो अकाली दल क्या पंजाब में नहीं है? वो किस नाम से रखी गई है? क्या शिवसेना महाराष्ट्र में हुकूमत में नहीं है? सर ये पार्टी के नाम की बात नहीं है। अकाली दल महाराष्ट्र में, शिवसेना भी है। बात है कि आप किस आइडियोलॉजी पे काम करते हैं। आज हमारे साथ महाराष्ट्र बोलिए, हैदराबाद बोलिए, हर जगह हमारा हिंदू कॉर्पोरेटर है। हमने गोधरा में मेयर बनाया, अपना हिंदू को मेयर बनाया हमने अपनी पार्टी से, बीजेपी को हटाकर मेयर बनाया हमने, बनाया है गोधरा गुजरात में मेयर। तो ये नहीं सर, हमारे हिंदू बहुत सारे हैं। अम्बेडकर साहब हमारे साथ में, प्रकाश अम्बेडकर साहब भी थे महाराष्ट्र में। आज शमशुज्जमान अंसारी साहब नहीं बनाया उनको MIC, मंजर इकबाल साहब को नहीं बनाया। तो लॉलीपॉप दे रही ममता बनर्जी। हमारी जो हालत है मुसलमान कौम की, एक मतलब मिसाल है कि आप जब मुर्गी लेने आते हैं, रास्ते में देखते हो चिकन की दुकान में, तो पिंजरा में सब दाना चुगती है। जिसकी बारी आती है ना वही सिर्फ चिल्लाती है, बाकी सब दाना चुगती है। तो ये लोग अपनी जगह बैठ के हैं, हुकूमत में कुछ आवाज़ लगाने की ताकत नहीं है इनको। ये बैठ के सिर्फ अपनी रोटियां सेक रहे हैं, दलाली कर रहे हैं और सिर्फ गुलामी कर रहे हैं। एक अल्फाज बोलने का नहीं है इनको। आज फयाद साहब मेयर दूसरी बार बने हैं, बताए कितने मुसलमान लोगों को नौकरी देंगे? हालात ठीक कर दे माटी धर्म की बुनियाद पर तो नौकरी नहीं मिलती ना सर। धर्म की बुनियाद पर किसने बोला धर्म की बुनियाद पर नौकरी मिलती है? आपने बोला कितने मुसलमानों को दी गई। अरे तो अगर हम हैं यहाँ पर तो हम अपनी बात नहीं करेंगे क्या? मुसलमानों से इतनी चिड़ है आप लोगों को? क्या दूसरी देगर पार्टियों को इतनी तकलीफ है मुसलमानों से? मुसलमानों का वोट चाहिए, मुसलमान के लिए करें कुछ नहीं। कोई मुसलमान की बात है तो बोले धर्म की बात पे बात कर रहे हैं आप। ममता में चंडी पाठ नहीं पड़ रही थी इलेक्शन में? आपको बता दें कि यूपी में 7 चरण में चुनाव होने वाले हैं और 10 फरवरी से यूपी में चुनाव होना है। और पूरे यूपी में सबकी निगाह इस वक्त ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIM पार्टी पर है, जिसके मुखिया असदुद्दीन अवैसी इस वक्त उत्तर प्रदेश के कोने कोने में घूम कर ज़बरदस्त रैलियां कर रहे हैं। इस पर ज़्यादा जानकारी करने के लिए हमारे साथ है इमरान सोलंकी, जो पश्चिम बंगाल MIM के नेता है। और यूपी में MIM का क्या सीमाकरण होने वाला है, MIM किस तरह से चुनावी रणनीति तय करेगी, इस पर हम ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ है इमरान सोलंकी साहब। इमरान साहब ये बताया कि यूपी में चुनाव कब होगा, ये ऐलान हो गया है। MIM ने पहले ही ऐलान कर दिया है असद साहब ने कि 100 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या लग रहा, क्या होने वाला है? देखिए, असद साहब ने अनाउंस किया है 100 सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे। बढ़ भी सकते हैं वो, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो MIM की जो हक की बात जैसे साहब जो बुलंद कर रहे हैं, जो हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, और जो लोगों में जो लोग परेशान हाल थे उत्तर प्रदेश के, जो लोग परेशान थे सरकार में, उनको कोई हिस्सेदारी नहीं, वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। अब वो विकल्प ख़त्म हो गया। अब एक नया विकल्प आया है असदुद्दीन ओवैसी साहब की शक्ल में। तो मुसलमान हो और दलित हो, वो हमारे साथ में आ रहे हैं और जुड़ रहे हैं, और इंशाल्लाह हम पूरी ताकत से वहाँ इलेक्शन लड़ेंगे सर साहब। तो आप पूरी ताकत से बोल रहे हैं, तो सिर्फ 100 ही सीटों पर क्यों? यूपी में तो 400 से ज़्यादा सीटें हैं, 403 सीटें। मैंने कहा ना, असद साहब ने ये कहा कि अभी हम 100 का अनाउंस किए, अभी इलेक्शन घोषणा हुआ आज, और आगे अनाउंस कर सकते हैं, और भी ज़्यादा सीटों पर लड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि खाली 100 में लड़ेंगे, 100 से ज़्यादा भी लड़ सकते हैं। क्या आपको लगता नहीं कि MIM के आने से जो सेकुलर वोट है वो बढ़ जाएगा? हाँ, सेकुलर वोट बटेगा ना सर। सेकुलर वोट जो बट रहा है MIM के आने से बट रहा है। तो 2014 में तो इलेक्शन MIM नहीं लड़ी वहाँ पर, 2017 में नहीं लड़े हम इलेक्शन वहाँ पर। किसने बांटा? 2019 में नहीं लड़े, मायावती अखिलेश मिलकर लड़ते वहाँ पे। 2019 में क्या होता वहाँ पे, उनका हालत देखिए आप। 75% मुस्लिम वोट मिलता उनको, उनके यादव वोट, उनके जाटव वोट, वो उनको नहीं मिलते हैं वोट। खूब मुसलमान के 19-20% मुसलमान वोट है, सिर्फ उसकी बात क्यों करते उत्तर प्रदेश में? 81% जो गैर मुस्लिम वोट है उसकी बात क्यों नहीं करते आप? आप सिर्फ 19% की वोट बात करते हैं कि हाँ भाई बीजेपी को हराना है, 19% की वोट की बात करो, 81% कहाँ जा रहा है छोड़ दो। आप 81% की बात करिए, आप खाली हमारे वोट की बात करेंगे। आप लोग भी तो 19% की ही बात करते हैं। आपका पार्टी का भी नाम है ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन, यानी मुसलमानों के इत्तेहाद की बात कर रहे हैं आप। तो अकाली दल क्या पंजाब में नहीं है? वो किस नाम से रखी गई है? क्या शिवसेना महाराष्ट्र में हुकूमत में नहीं है? सर ये पार्टी के नाम की बात नहीं है। अकाली दल महाराष्ट्र में, शिवसेना भी है। बात है कि आप किस आइडियोलॉजी पे काम करते हैं। आज हमारे साथ महाराष्ट्र बोलिए, हैदराबाद बोलिए, हर जगह हमारा हिंदू कॉर्पोरेटर है। हमने गोधरा में मेयर बनाया, अपना हिंदू को मेयर बनाया हमने अपनी पार्टी से, बीजेपी को हटाकर मेयर बनाया हमने, बनाया है गोधरा गुजरात में मेयर। तो ये नहीं सर, हमारे हिंदू बहुत सारे हैं। अम्बेडकर साहब हमारे साथ में, प्रकाश अम्बेडकर साहब भी थे महाराष्ट्र में। अभी हमारे यहाँ पे दलित अम्बेडकर साहब हमारे साथ एक और है, जो बाबा साहब अम्बेडकर के वो पुत्र हैं।
पोते हैं, वो भी हमारे साथ है। और आप देखिए हैदराबाद उत्तर प्रदेश साहब की रैली, उसमें काफ़ी सारे हिंदू साथ में मंच पे भगवा बन के बैठे हुए हैं। तो हिंदू मुसलमान सब साथ में है। ये जो प्रोपेगेंडा चलाना कि हाँ मुस्लिम खाली असदुद्दीन ओवैसी साथ में, ऐसा नहीं है, सारे लोग साथ में हैं। लोग ये बोलते हैं कि जिस अंदाज से भाजपा सिर्फ हिंदुओं की बात करती है, एमआईएम उस तरह मुस्लिम वोट पर सेंध लगाने की कोशिश करती है। सारे लोग यही बात करते हैं कि मुस्लिम वोट पे सेंध लगाना है। जो भी इंटरव्यू की असद साहब का तो बोलते हैं मुस्लिम वोट की पे सेंध लगाने की बात कर रहे हैं। आप बताइए, ये लोग गांधी जी के 3 बंदर हैं। सुनो ना आपने, 3 बंदर, एक आंख बंद कर लिए। जी, बुरा मत सुना, बुरा मत। नहीं, वो नहीं, एक आंख बंद कर लिए कि मुसलमानों पे जो उत्पीड़न हो रहा है उसको हम नहीं देखेंगे। एक ने अपनी जबान बंद कर ली कि नहीं मैं तो बोल नहीं सकता हूं, जो जुल्म हो रहा है उसके बयान नहीं कर सकता। एक ने अपने कान बंद कर लिए, बोला नहीं मुसलमान में आकर फरियाद कर रहे हैं, मेरी माँ बहनों की इस्मत रेजी हो रही है, बेरोजगार लोगों को मोबिलिटी में मारा जा रहा है, बोला नहीं मेरे कान बंद रुई डाली हुई है। तो ये 3 बंदर वो हैं उत्तर प्रदेश में। तो मुसलमान अभी वहाँ एक रास्ता तय कर लिए हैं। मुसलमानों ने अखिलेश को भी देख लिया, मुसलमान ने मायावती को भी देख लिया, मुसलमान ने कांग्रेस को भी देख लिया। उसके बाद मुसलमान ने फैसला किया कि नहीं, अब वहाँ पर हम लोग ओवैसी के साथ जाएंगे। जो हैदराबाद जो मॉडल है, हैदराबाद से बहुत इंस्पायर लोग वहाँ थे कि हाँ असद साहब जो बोलते हैं वो करते हैं। तो हैदराबाद को भी देखकर और असद साहब की जो बात जो पार्लियामेंट में करते हैं उसको देखकर लोग समझ गए नहीं, अब हमारे पास विकल्प एक ही है जो हमारी बात कर सकता है, दबों की कुचलों की बात कर सकता है, जो दलित है आदिवासी उनकी बात कर सकता है, अनटचेबल कम्युनिटी की कोई बात नहीं करते हैं, माइनॉरिटी की कोई बात नहीं करते हैं, वो बात कर रहे हैं असद साहब। आप बताइए ना, उत्तर प्रदेश में अल्ताफ को जेल के अंदर 2.5 फुट के नल की टूटी से बोलते हैं कि उसने आत्महत्या कर ली। 2:30 बजे अल्ताफ की मौत होती है और 4 बजे एफआईआर दर्ज होती है। पुलिस बोलती है अनडिस्क्लोज पुलिसमैन या अननोन पुलिस ऑफिसर्स। आप ये एफआईआर करते ये है। अभी आप देखिए उत्तराखंड में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में, रायपुर में कांग्रेस की हुकूमत है, छत्तीसगढ़ रायपुर में। उत्तराखंड में बोलते हैं कि 2-2.5 लाख को 20 लाख को मार दो। रायपुर में बोलते हैं कि मार दो इनको, एक चाहिए जो इनको ख़त्म कर दे। तो ये सब बातें होंगी और इंसाफ नहीं मिलेगा ना। समाजवादी पार्टी, आप बताइए ना, जाटव जो है हमारे, ये जो समाजवादी पार्टी के साथ में जो गठबंधन में है जाट, वो 4% है। जब 10 साल का विधायक, 10 साल का एमएलए खड़ा होता है, जब वो हाथ उठाते हैं तो वो जब आता है साथ में तो उसको पीछे कर देते हैं। 10 साल का एमएलए है वो, उसके लिए असद साहब ने आवाज़ लगाई। उसके बाद में जाटव के जो नेता के जो पार्टी के लोग थे उनके घर पर गए। वो लोग घर पर जाने के बाद बोला कि हम आपके साथ हैं, वो जो किया हमने गलती कर दी। तो उस एमएलए ने फ़ोन किया हमारे एमआईएम के एक वहाँ के वर्कर को जो जिम्मेदार है, उनको फ़ोन करके कहा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को शुक्रिया बोलिएगा, मेरी टिकट कंफर्म कर दी। तो सोचिए ये हालात हैं। डर तो सबको है, इनको पता है उन्होंने कोई काम नहीं किया है, तो डरना लाजमी है। और अब उत्तर प्रदेश की आवाम ने ये फैसला कर लिया है, सिर्फ मुसलमान नहीं, वहाँ बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं कि हम लोगों को अब एक पार्टी है जो मेरी हिस्सेदारी की बात करे। हमको किसी का हिस्सा नहीं चाहिए उत्तर प्रदेश में या पूरे हिंदुस्तान में। हमें हमारा हिस्सा चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। कुछ भी हो उसके खिलाफ अगर कोई जुल्म करता है, वो चाहे मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, कोई भी जात का हो, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। जुल्म करने वाला जालिम होता है, जिस पे जुल्म होता है मजलूम है, उसके लिए आप कम से कम हक की बात तो करिए, आप इंसाफ तो दिलाइए उनको। आप खाली बैठ के बोल देंगे नहीं मुस्लिम वोट पे सेंध मारने आए हैं। अरे मुस्लिम वोट क्या, मुस्लिम वोट इस देश का हिस्सा नहीं है? मुस्लिम वोट भी ले रहे हैं, हिंदू वोट भी ले रहे हैं, दलित हमारे साथ में आ रहे हैं, हर जगह आ रहे हैं। फिर भी आप लोग को भाजपा की बी टीम क्यों बोला जाता है? हाँ, तो मैंने बताया ना आपको, भाजपा की बी टीम 183 सीट में कांग्रेस लड़के 6 सीट जीत के आती है, वो भाजपा की बी टीम है। वो नहीं है बी टीम, हम बी टीम भाजपा की हैं। उत्तर प्रदेश में इसके पहले 2017 में जो इलेक्शन हुए, लोग जहाँ जहाँ चुनाव लड़ते हैं उससे सेकुलर पार्टियों का नुकसान होता है, कांग्रेस हो या आरजेडी हो, बिहार में नुकसान हुआ है। देखिए बिहार में अगर आप बात कर रहे हैं सर, तो आप एक, मैं समझता हूँ कि आप एक जिम्मेदार एक पत्रकार हैं, तो आपको ये बात नहीं बोलनी चाहिए। आपको, हमने 19 सीटों पर लड़ाई लिया बिहार में। आप एक सीट मुझे बताइए कि जहाँ असद साहब की वजह से बीजेपी जीती है, हमारी वजह से नहीं जीती कहीं पे भी। ये लोग इनको वोट नहीं देते हैं। आज यादव जो उत्तर प्रदेश में वो अखिलेश को वोट देता नहीं है, यादव जो बिहार में वो तेजस्वी को या लालू यादव को वोट देता नहीं है। तो ये इनकी नाकामी है, ये नाअहल है। इसमें हम विकल्प लेके जा रहे हैं।
और बी टीम वाली बात सर ऐसी है कि आप बताइए ना, अभी बंगाल में हमारे जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी साहिबा, आप बताइए ये इलेक्शन जाकर त्रिपुरा में क्यों लड़ी? अभिषेक बनर्जी खड़े होकर बोलते हैं 24 हमारी उपलब्धि, हम 24% वोट ले लिए पहली बार में। आप कितने सीट जिता के आए? मुझे एक एडवाइज़र है, पॉलिटिकल एडवाइज़र, उन्होंने कहा, बहुत करीब से सियासत को देखते हैं, उन्होंने कहा इमरान सोलंकी साहब, जहाँ से मैं देख रहा हूँ, मैं सर्वे कर रहा हूँ, 24% वोट लेकर 95 जो हरा दी कांग्रेस को, इन्होंने सेकुलर को हरा दिया टीएमसी ने। तो हम तो नहीं बोलते बी टीम है। अभी ममता बनर्जी गोवा जा रही है, कोई जनाधार नहीं है, वहाँ क्यों इलेक्शन लड़ेंगी? तो हम जाए तो बी टीम, और आप दूध के धुले हैं। हमारे जनाधार पेट में ममोड़े हो जाते हैं, आपका पेट दर्द होने लगता है। अरे हम एक पॉलिटिकल पार्टी है सर, हम इलेक्शन लड़ने आए हैं, हम इलेक्शन लड़ेंगे, हमारा काम इलेक्शन लड़ना ही है। और हम आवाम के लिए, हम हैदराबाद भी काम कर रहे हैं, हम गुजरात में जीते वहाँ भी काम कर रहे हैं, हम महाराष्ट्र में भी काम कर रहे हैं, हम बिहार में भी काम कर रहे हैं। आप बोलिए वक्त के सीएम को 10 बार एक महीने में उठा के जवाब देना पड़ा, उठ के अख्तुल इमान साहब ने जो बिहार असेंबली में कहा, तो आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने एक बात कही थी, तो हिंदुस्तान में सारी चीज़ की चाबी है, हर दुख का इलाज है सियासत। तो ये दलित समझ गए थे उस वक्त, तो अब मुसलमान भी समझ रहे हैं और आगे भी समझेंगे। और हमारा पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है, और वो वक्त दूर नहीं है कि हम पूरे हिंदुस्तान में लड़ रहे हैं, बंगाल भी ताकत से लड़ेंगे इंशाल्लाह। ये बता, यूपी में अगर आपकी पार्टी ठीक ठाक सीट लेती है, किस पार्टी के साथ जाएगी? क्योंकि आप तो 400 सीट पे लड़ नहीं रहे। मान लीजिए कि ट्रायंगुलर होता है, एक तरफ भाजपा है, कांग्रेस है, सपा बसपा है, आपकी पार्टी किसकी ओर जाएगी? सर पहले शादी तो होने दीजिए, उसके बाद बच्चा पैदा करके बात करिए, बच्चा लड़का या लड़की होगा, उसके बाद नाम रखेंगे। पहले शादी हो के बच्चा तो होने दीजिए सर, वक्त दूर है, जब आएगा तो बताएंगे इंशाल्लाह। असद साहब खुद पार्टी सुप्रीमो बताएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, बंगाल के नेता है, ये बता कि बंगाल में असद साहब आए थे भी इलेक्शन के बाद, फुरफुरा शरीफ गए, आप भी उनके साथ थे, बहुत सारी बातें आ रही थी कि बहुत सी सीटों पे लड़ेगी, 6 ही सीटें में शायद लड़ी एमआईएम, 6 के 6 हार गई है। एमआईएम का पश्चिम बंगाल में क्या भविष्य आप देख रहे हैं? देखिए, लोहिया साहब ने एक बात कही थी कि पहला इलेक्शन जाते हैं हारने के लिए, दूसरा हराने के लिए, तीसरा जीतने के लिए। जितनी पॉलिटिकल पार्टी, आप बताइए इतनी साल पुरानी पार्टी है सीपीएम और कांग्रेस, 0 पे खड़े हो गए आके। तो उनसे पहले सवाल हो, 74 सीटें थी उनकी, वो 0 पर आ गए। हम कोशिश कर रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, हम हर जगह। देखिए आप बिहार हम लोग पहली बार लड़े, हमारे 1 सीट खाली जमानत बचा पाए हम लोग, बाकी 5 में जमात नहीं बची हमारी। उसके बाद 5 एमएलए हमारे आ जाए अगले इलेक्शन में। अख्तुल इमान साहब ने 2019 में लड़ा, 15 के बाद 19 आया, उसमें 3 लाख वोट लिया अख्तुल इमान से लोकसभा में। तो आप कोशिश करते हैं सर, जनता आज नहीं कल। आज आप बताइए, ममता बनर्जी ने पार्टी 98 में बनाई थी, तो क्या उसके बाद ममता बनर्जी पहला इलेक्शन जीत गई थी? 2011 में हुकूमत में आई थी। तो वक्त लगता है, आप अपनी बात आवाम तक रखते हैं, आवाम समझती है और आपको फिर कामयाब करती है। तो ये थे इमरान सोलंकी, जो पश्चिम बंगाल ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता है। इनका साफ तौर पर कहना है कि भाजपा हो या टीएमसी, एक ही सिक्के के 2 रुख है। साथ ही साथ इनका ये भी मानना है कि यूपी में जिस अंदाज से असदुद्दीन अवैसी अपनी धुआंधार रैलियाँ कर रहे हैं, उससे इनकी पार्टी का जनाधार बहुत अच्छा होने वाला है, बढ़ने वाला, और उनकी पार्टी एक निर्णायक भूमिका निभाएंगी। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हालात बंगाल न्यूज़ टैग इंडिया।